लक्ष्मण जी के लिए राम के सिवा लक्ष्मण के मन में कोई और विकल्प नहीं है। किसी दूसरे के मन में कोई विकल्प हो सकता है कि कोई कहे लक्ष्मण उर्मिला के लिए जिए, कोई कहे लक्ष्मण सुमित्रा और दशरथ जी के लिए जिए, कोई कहे लक्ष्मण ज्ञानी हैं, जीव के आचार्य हैं, पुरुषार्थी हैं, बलवान हैं, तो राजगद्दी के लिए जिए, चक्रवर्ती सम्राट की गद्दी है उसके लिए जिए। ऐसा कुछ नहीं। लक्ष्मण जी के मन में लक्ष्मण जी को कोई विकल्प नहीं है। लक्ष्मण जी कहते हैं मेरे जीवन का एक ही विकल्प है कि जैसे एक शिशु माँ की गोद में ही जीता है, ऐसे ही मुझे केवल और केवल सीताराम जी के चरणों में ही जीना है। मेरे लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जैसे एक नन्हा शिशु अपनी माँ के आंचल को कभी खोना नहीं चाहता, एक नन्हा शिशु अगर उससे कोई कह दे कि तेरी माँ का आंचल तुझसे छूट रहा है, तो वो उसके लिए सबसे बड़ा अन्याय हो जाएगा। दुनिया भी कहेगी नहीं नहीं, ऐसा अन्याय मत करो, इस नन्हे शिशु को इसकी माँ से अलग मत करो, ये अन्याय हो जाएगा। ऐसे ही लक्ष्मण सीताराम जी के लिए चरणों की रज बन गए हैं और अनंत शरणागति कि अगर कोई लक्ष्मण को राम जी से दूर करने की कहे तो पूरा ब्रह्मांड लक्ष्मण जी की ओर से बोले कि नहीं नहीं, किसी और को बिठाओ या मत बिठाओ, पर इस राम दरबार में सीताराम जी के साथ लक्ष्मण जी को जरूर बिठा दो। इस क्षण को लेने के लिए हनुमान जी ने प्रवेश किया, लेकिन वो बाद में किष्किंधा कांड में। तो लक्ष्मण जी को थोड़ी थोड़ी मन में लगती थी कि ये मेरी जगह लेते जा रहा है, ये मुझसे मेरे राम जी के चरण छीनते जा रहा है। अब अगर सीताराम जी के पास अगर किसी को बिठाना है तो लक्ष्मण जरूरी नहीं होगा, हनुमान जरूरी होगा। तो राम जी ने लक्ष्मण के इस भय को दूर किया कि जहां मैं रहूंगा वहां तू जरूर रहेगा। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को आश्वस्त किया, मैं आप जीव के आचार्य हैं, मैं दास भक्ति से प्रेरित हूं, मैं दास हूं, मैं हाथ जोड़कर राम जी के चरणों में कहीं विराजित रहूंगा, मैं आपका स्थान कभी नहीं ले सकता। अगर सीताराम जी किसी मंदिर में खड़े होंगे तो वहां मैं सीताराम जी के बराबर कभी नहीं खड़ा हो सकता, आप खड़े हो सकते हैं। राम जी के वामांग में अगर मां है तो राम जी के पास में आप विराजमान होते हैं, आप राम जी के समकक्ष खड़े होते हैं। मैं कभी राम जी के समकक्ष नहीं खड़ा हो सकता। इसीलिए मेरा स्थान और आपका स्थान, दोनों का स्थान सुरक्षित है। हम दोनों एक दूसरे के स्थान को लेने वाले नहीं हैं। लक्ष्मण जी राम जी से इतना प्रेम करते हैं कि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां लक्ष्मण जी राम जी को अकेला छोड़ना चाहते हों। पर लक्ष्मण जी दास भक्ति के आचार्य नहीं, वो जीव के आचार्य हैं। इसीलिए अगर कभी भी उनको ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ विद्रोह करने जैसा है तो वहां तुरंत तन कर भी खड़े हो जाते हैं कि विभीषण ने आकर के बोल दिया कि सागर को मनाओ और आप इस सागर को मनाने के लिए बैठ गए तो देव देव आलसी पुकारा,
लक्ष्मण बचन कहे छल ही ना। लक्ष्मण जी ने छल को हटाकर, छल नहीं है लक्ष्मण जी में, भोले हैं लक्ष्मण, बहुत भोले हैं। और वो राम जी से गुस्सा करने की सामर्थ्य रखते हैं। हनुमान जी कभी राम जी से गुस्सा नहीं कर सकते, पर लक्ष्मण जी राम जी से गुस्सा करने की सामर्थ्य रखते हैं। तो वो गुस्से में आकर के कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो? अरे ये आलसियों का काम है कि बैठकर हाथ जोड़कर मनाने लगो। एक बाण उठाओ, अभी ये सागर सूख जाएगा, अभी हमको रास्ता मिलेगा। देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी बहुत गुस्सा में आ गए और राम जी से आकर के गुस्सा में चिल्लाने लगे। तो राम जी ने लक्ष्मण की ओर देखते हुए कहा कि ऐसे ही करब धरब मन धीरा। ऐसे ही करूंगा भैया, पर नेक धैर्य धारण करो, समय आने दो। राम जी लक्ष्मण जी की बात को कभी टालते नहीं हैं, वो हमेशा लक्ष्मण का समर्थन करते हैं। ऐसा ही करूंगा, पर तनिक धैर्य धरो लक्ष्मण, तनिक धैर्य धरो। अगर राम जी कहीं पूजा में बैठते तो लक्ष्मण संग उस पूजा में बैठते हैं। हनुमान जी उस पूजा की सेवा में रहते हैं, पर राम जी उस पूजा में साथ बैठते हैं, लक्ष्मण उस पूजा में साथ बैठते हैं। बस एक समय आया था जब लक्ष्मण जी का मन डगमगाने लगा, घबराने लगा, बेचैन होने लगा कि क्या हो रहा है ये। राम जी ने वनवास ले लिया, मैं पीछे पीछे भाग रहा हूँ, यहाँ कोई लेना देना नहीं, हम चले जा रहे हैं, जाना क्या कहाँ है, करना क्या है, कोई समय का सदुपयोग नहीं हो रहा है, मैं क्यों पीछे पीछे घूम रहा हूँ। ऐसी बेचैनी उनके मन में आने लगी। तो राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि हम यहाँ विश्राम नहीं करेंगे, हम इस वन को पार करने के बाद ही विश्राम करेंगे। जब वो उस वन से पार निकल गए तो लक्ष्मण जी ने राम जी के चरणों में बैठकर पूछा, भैया मुझे अभी कुछ समय पहले क्या हुआ था, ये रात्रि जो हमने इस वन को पार करने में बिताई है, इस रात्रि और इस रात्रि से पहली सांझ और वो दिन मेरे लिए बहुत बहुत बुरा था। न जाने कैसे कैसे ख्याल मेरे भीतर पनपने लगे थे। तो राम जी कहते हैं, लक्ष्मण ये वन श्रापित है, इस वन में सतोगुणी पुरुष का भी मन डगमगाने लगता है, इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि उस स्थान से बाहर चलो। तो लक्ष्मण जी ने पूछा, क्या स्थान इतना बल रखता है कि किसी व्यक्ति के विचार को, संकल्प को डगमगा सकता है? राम जी ने कहा, हाँ लक्ष्मण, स्थान का बहुत बड़ा महत्व होता है। लक्ष्मण, किसी स्थान पर किसी तपस्वी की साधना सहज ही पूरी हो जाती है और किसी स्थान पर किसी तपस्वी को युग बीत जाने पर भी उसकी साधना पूरी होती हुई नहीं दिखाई देती। स्थान का इतना बड़ा महत्व है लक्ष्मण कि किसी स्थान पर सहज ही ध्यान लग जाता है और किसी स्थान पर ध्यान लगाने के लिए युगों युगों तक कोई बैठा रहे तथापि ध्यान नहीं लगता। स्थान की इतनी बड़ी महत्व है कि कोई स्थान मनुष्य को विकारों से, वासनाओं से भर सकता है और कोई स्थान मनुष्य को ब्रह्मचर्य से भर सकता है। लक्ष्मण जी को ऐसे समय समय पर कई टुकड़ों में राम जी के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ है।